पाकिस्तान में ईद उल फितर जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मुल्क भर की मसाजिद, अवाम बारगाहों और खुले मैदानों में ईद के बड़े बड़े इज्तिमात। विफाकी दारुल हुकूमत में ईद का मरकजी इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के अलावा आला सरकारी अफसरान और मुस्लिम ममालिक के सुफरा ने नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर, आर्मी चीफ ने पाक अफगान सरहद पर जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। पूछा अपना जेल खाने जात से कि भाई आपके पास कितने कैदी हैं, क्योंकि सू मोटो का बुनियादी मकसद होता है कि अवामी मफाद आमा, पब्लिक इंटरेस्ट, किसी एक का इंटरेस्ट नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट। कितने सू मोटो लिए इन कामों के लिए हज़ारों कैदी ऐसे हैं जिनकी फौरी रिहाई हो सकती है कानून के मुताबिक। मुफादे आमा के अलावा किसी मामले पर अस खुद नोटिस नहीं बनता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क के बेहतरीन मुफाद में सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। मौजूदा मसाइल का हल मिल बैठकर ही निकाला जा सकता है। कैदियों के साथ इंसाफ के मामले पर कितने अस खुद नोटिस दिए गए। हजारों कैदी ऐसे हैं जिनकी फौरी रिहाई हो सकती है। वज़ीर आज़म ने लाहौर में कोट लखपत जेल का दौरा किया, कैदियों में तहाइफ तकसीम किए, मसाइल सुने, हल की यकीन दहानी करवाई। मेंबर बेंच है जिसमें मोहतरम मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब जिसको हेड कर रहे हैं, उस बेंच के फैसले जो हैं वो इतने मुतनाज़े हो चुके हैं कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 3 रुकनी बेंच के फैसले इतने मुनाज़ा हो चुके कि अंदर से आवाजें उठने लगी। पार्लियामेंट बिल पास करे और अदालत कानून बनने से पहले रोक दे। 14 मई को इंतखाबात, इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। अगर हुए भी तो उसे कोई तस्लीम नहीं करेगा। हमारा असूली मौक़िफ़ है इलेक्शन एक दिन हो। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं चंद हफ्तों में मियां नवाज शरीफ की वापसी है। इमरान खान ने जमान पार्क, आसिफ जरदारी ने नवाब शाह, बिलावल भुट्टो ने नौडेरो, मौलाना फजल रहमान की DI खान में ईद। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने पोलो ग्राउंड कराची, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली और निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आजम खान ने गवर्नर हाउस पेशावर में नमाज ईद अदा की। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह फैसलाबाद, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने गोजर खान में ईद मनाई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने भंबर में नमाज ईद अदा की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक अफगान सरहद का दौरा, सरहद पर तैनात जवानों के साथ ईद का दिन गुजारा, नमाज ईद अदा की। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज मुल्की सरहदों के लिए दिफा के लिए पुरअज़्म है। मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ और हर खतरे को नाकाम बनाने के लिए हम वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। मुखालफीन पाकिस्तान प्यारों से दूर रहकर भी फराइज को मुकद्दम रखते हैं। ईद उल फितर का पहला रोज भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। छोटी ईद ने लोगों में बड़ी खुशियों के रंग बिखेर दिए। मीठी ईद का मजा दुबाला करने के लिए घरों में मुख्तलिफ पकवानों की तैयारी, हलवाइयों की दुकानों पर भी रश। फैमिलीज ने तफरी गाहों का रुख कर लिया, पार्कों में बच्चों का हल्ला गुल्ला। रावलपिंडी के शहरी अयूब पार्क गए, बच्चों की खुशी दीदनी। कश्ती रानी और जॉयलैंड में झूलों से लुत्फानंदोज हुए। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जब कौम के सामने 3-2 का और 4-3 के फैसले का रोला पड़ जाए तो फिर चाहे वो पार्लियामेंट हो या अदलिया, अक्सरियती फैसले को फौकियत हासिल होती है। सुप्रीम कोर्ट का इदारा बावकार है, हमें एहतराम है। मैं समझता हूँ वहाँ भी अदब व एहतराम, कानून और आइन की बुलंदी का सिलसिला होना चाहिए। आइंदा चंद माह में क्या होने वाला है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौम आगाह है। आज के रोज हम अली अमीन, इफ्तिखार घुम्मन और दीगर लापता PTI कारकुनान का सोच रहे हैं। इमरान खान ने ट्वीट में कहा ये तमाम लोग अपने अहले खाना के साथ ईद मनाने से महरूम रहेंगे। उनका वाहिद जुर्म हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होना है। सिर्फ एक सूबे में इलेक्शन नहीं चाहते। ईद के बाद 26 अप्रैल को तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होंगी।
साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, हमारा इलेक्शन में अलायंस है, ना ही इमरान खान के पैरोकार हैं। खुर्शीद शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का किरदार खुलकर सामने आ चुका है, जो अफसोस की बात है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, गैर आईनी काम करने वालों को इबरतनाक सजा होनी चाहिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरह एक कौम बनकर आगे जा सकते हैं। मुआशरे से हर इस चीज को दूर करना है जो हमारी नस्लों को तबाह कर रहा हो। मौलाना फजलुर रहमान को सबसे ज्यादा इलेक्शन की जल्दी थी, आज वो मुखालफत कर रहे हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं? चौधरी परवेज इलाही का सवाल। कहते हैं, जजेस और इमरान खान के खिलाफ फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर जिम्मेदाराना है। पंजाब में नून लीग को टिकट के लिए उम्मीदवार नहीं मिले, नून लीग ने अपनी खिफत बचाने के लिए इलेक्शन का बायकॉट किया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को आखिरी मौका दे दिया, मजीद हुक्म अदूली पर नाअहली पक्की।